दोस्तों बीटीसी ने कल के दिन में 51,000 को ब्रेक किया और इस वक्त मेरा ख्याल है बीटीसी की प्राइस जो है 51,731 डॉलर्स के करीब करीब है। मजे की चीज ये है कि भाई एल सल्वाडोर जो है उन्होंने अब इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तकरीबन पिछले 3 महीने से ये न्यूज आ रही थी कि भाई एल सल्वाडोर वाले जो हैं उन्होंने इसका बिल पास किया। बिल पास करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातें हुई मुकम्मल जो है बीटीसी के हवाले से, और अब यहाँ पे इसके एटीएम्स जो हैं वो नस्ब कर दिए जा चुके हैं और अब वो जो है ऑपरेशनल भी हैं। साथ ही साथ ये कि भाई अब लोग जो हैं वहाँ के स्पेशली एल सल्वाडोर के वो इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ जो एक अच्छी साबित हो सकती है इनकरीब वो ये है कि ना सिर्फ बीटीसी के लिए बल्कि बाकी कुछ एक्सचेंजेस के लिए, साथ ही साथ कुछ मेजर कॉइन्स के लिए एक सेफ हेवन के तौर पे एल सल्वाडोर काम कर सकता है अनकरीब। उसकी मेजर रीजन ये कि भाई देखो यूनी के हवाले से पहले हम बात कर लेते हैं। भाई यूनी स्वैप जो है एक्सचेंज, इसके ऊपर एसईसी ने थोड़ा सा काम करना शुरू किया। वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग देखना चाहते हैं कि इतने अरसे में जितने कॉइन्स आए उनमें से कितने ज़्यादा कॉइन्स जो थे वो अपना रग पुल के तौर पे उन्होंने काम किया और कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे थे डीफाई प्रोजेक्ट्स कि वो आए, उन्होंने मार्केट का पैसा खाया और खा के भाग गए। तो इस हवाले से थोड़ा सा एसईसी के ऊपर काम कर रहा है। मतलब कि यूनी जो है इस वक्त यूनी स्वैप एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द टोकन। तो यूनी स्वैप एक्सचेंज जो है वो इस वक्त थोड़ी सी रडार पे आ चुकी है एसईसी के, और एसईसी के ऊपर काम जो है इस वक्त जारी सारी रखे हुए हैं। खैर, तो उसके अलावा बाकी ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी जा रही है। देखो हमेशा याद रखो जब मार्केट एकदम से पंप करती है, कल के दिन में मार्केट ने एकदम से पंप किया और 51,000 को ब्रेक करती ही ऊपर निकल गई और 50,000 कोई 200 के करीब करीब थी उस वक्त, और उसके बाद एकदम से इसने पंप मारा इन मैक्सिमम 1 आवर। अब एक चीज है कि थोड़ी सी करेक्शन तो देखो हमेशा आती है। जब भी आप कभी चार्ट देखो, अगर आप लोगों ने फॉरेक्स में कभी पंगा लिया है तो आप लोग देखोगे कि जब कभी मार्केट ऊपर की तरफ यानी कि बुलिश हुई हो तो वहां पे कहीं ना कहीं छोटी मोटी करेक्शन आती है। तो ये जो मतलब छोटी मोटी करेक्शन, इसमें किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। खैर, एक और चीज अच्छी भाई कि भाई कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि भाई बीटीसी जो है इस बुल मार्केट में वो $1,00,000 के करीब करीब और इथीरियम जो है मिनिमम 5,000 के करीब करीब पहुंच जाएगा। खैर, मेरी अपनी राय क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं इथीरियम को ओपन करता हूं, खैर इसको ट्रेडिंग व्यू में तो इसका चार्ट बहुत ही अच्छा रहेगा, मगर चलो अगर हम लोग यहां से भी अगर इसको देखते हैं, फॉर एग्जांपल पिछले 14 दिनों पे चलते हैं सबसे पहले तो यार यहां पे मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी होगा क्या कि भाई हाँ इथीरियम ने ये जो छोटी मोटी जो करेक्शन लेनी है, लेने के बाद अब डेफिनेटली इथीरियम एक अच्छे पंप की तरफ जाएगा। अच्छे पंप से मुराद है कि सबसे पहले तो ये 4,080 या $90 के करीब करीब जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद एकदम से हाई पंप की तरफ जाएगा और तकरीबन 4,600 या $4,700 तक जा सकता है इथीरियम अनकरीब। खैर, 2 कॉइन्स आप लोगों के साथ शेयर करने का वादा था और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हवाले से। और मैंने जिस तरह पहले कहा था कि मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए मुकम्मल एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, बल्कि एक नहीं काफी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा कुछ एक्सचेंजेस के लाइक FTX, बाइनेंस, बायबिट, उसके अलावा फीमेक्स वगैरह पे, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि किस किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड मारनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आज के मेजर कॉइन की जानिब जाएं जो कि मुझे लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, उससे पहले भाई अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉइन्स को चेक कर लें, भाई FTM बहुत अच्छे पंप की तरफ गया है, FTM के मजीद पंप होने के चांसेस हैं, सोलाना के भी मजीद पंप होने के चांसेस हैं, मगर थोड़ी सी करेक्शन के बाद। खैर, आज का जो पहला कॉइन मेरी लिस्ट में है भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हवाले से, वो है भाई सिया कॉइन SC। अब SC के हवाले से ऑलरेडी देखो इसने पंप मारा, पंप मारने के बाद थोड़ा सा नीचे आ गया, मगर अब इसकी 2-3 ऐसी न्यूज आ रही थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जिस तरह देखो हम लोग एक सिंपल सी चीज है कि भाई इथीरियम में ऐसी क्या खास बात आ गई कि इथीरियम इतना पंप हुआ, कार्डानो में ऐसी क्या चीज आ गई, यूनी टोकन में ऐसी क्या चीज आ गई कि भाई इतना ज्यादा पंप हुआ। उसी तरह SC वाले जो हैं अपनी कुछ एक्सचेंजेस लेकर आने वाले हैं जो कि काम करेंगी सेम लाइक यूनिस्वैप एंड पैनकेक स्वैप एक्सचेंज। इस हवाले से ये चीज एक बहुत बड़ी साबित हो सकती है। देखो सिर्फ और सिर्फ NFTs के ऊपर काम करना मेरा नहीं ख्याल कि भाई सिर्फ और सिर्फ NFT पे आप काम करो कि भाई ये बहुत ऊपर चला जाएगा, वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। मगर SC कॉइन जो है ओवरऑल इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल अगले 3 महीने में अगर इनकी एक्सचेंज लॉन्च कर लेते हैं ये लोग सिया कॉइन वाले, तो एटलीस्ट मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म अभी भी ये बेरिश नहीं है। अगर हम इसके पैटर्न्स को चेक करें तो बिल्कुल बेरिश नहीं है, बुलिश है पैटर्न इसका। और मेरे अंदाजे के मुताबिक आसानी से ये कॉइन जो है, अगर अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में इसकी बात करें तो 0.029 तक जाने के इसके चांसेस हैं।
उसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है तो अबाउट 0.041 या 0.0417 के करीब करीब ये आसानी से जा सकता है कॉइन। तो इसमें आप लोग एंट्री मार सकते हो, चाहे सिर्फ $100 से मारो और 10x से ज्यादा मत रखना। और आप लोगों को बेहतर पता है कि भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नुकसान होने के भी चांसेस हैं, तो इसलिए प्लीज अपनी रिसर्च खुद भी करो। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कॉइन अच्छा साबित हो सकता है, SC कॉइन। अगर आप लोग अभी भी इसमें एंट्री मारते हो तो आप लोग अगर मिसाल के तौर पे, पहली बात है शॉर्ट टर्म में मत जाना, लॉन्ग टर्म में जाना। तो लॉन्ग टर्म में इस कॉइन से आप लोगों को फायदा मिल सकता है, SC कॉइन से। खैर, दूसरा कॉइन जो मैं अपनी लिस्ट में लेकर आया हूं वो है भाई BTT। अच्छा, BTT में अभी एंट्री नहीं मारनी, उसकी रीजन कि ऑलरेडी ये पंप हो चुका है। मगर 2-3 चीजें भाई BTT के हवाले से, जिस तरह हमें पता है कि भाई इसके पीछे तो खैर है ही ट्रॉन वालों का सारा कुछ, इसके पीछे ट्रॉन ही ट्रॉन है। तो इस हवाले से ये कि भाई अब ये वाला कॉइन जो है 2 जगह पे इस्तेमाल होने वाला है। अब वो 2 जगह कहां पे है? जिस तरह हमें याद होगा कुछ अरसे पहले एक बात हुई थी कि भाई ट्रॉन वाले जो हैं ये अपना एक पैड लेकर आने वाले, सेम लाइक मतलब लॉन्च पैड इनका लॉन्च होने वाला है, जो कि एक सबसे बड़ी कमी थी ट्रॉन में। वहां पे ट्रॉन तो इस्तेमाल होगा ही होगा, मगर साथ ही साथ जो दूसरा कॉइन वहां पे इस्तेमाल होगा वो होगा जी BTT। अब BTT वहां पे किस तरह इस्तेमाल होगा? मिसाल के तौर पे वहां पे एक लिमिट रखी जा रही है इनके लॉन्च पैड पे कि अगर आप लोगों के पास इतने ट्रॉन है तो आप लोगों को इतनी एलोकेशन मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों के पास 1000 ट्रॉन है, मैं मिसाल दे रहा हूं कंफर्मेशन के लिए, अभी इनकी जो मीडियम पोस्ट है वो आनी है तकरीबन कोई 1 हफ्ते के अंदर अंदर, कोई 15 अपना सितंबर के करीब करीब आएगी लॉन्च पैड के हवाले से कि भाई किस तरह आप लोग लॉन्च पैड में पार्टिसिपेशन कर सकते हो। अब उसमें बहुत सिंपल चीज है, मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों के पास 1000 ट्रॉन मौजूद हैं, अब होगा क्या? मिसाल के ओके फॉर एग्जांपल अगर 1000 ट्रॉन है तो आप लोगों को $100 की एलोकेशन मिली। उसी तरह अगर आप लोगों के पास $1000 का BTT यानी कि BitTorrent टोकन पड़ा है तो आप लोगों को मिलेगी फॉर एग्जांपल $80 की एलोकेशन। तो वहां पे BTT इस्तेमाल होने वाला है, तो BTT भी एक अच्छी पिक साबित हो सकता है। ऑल टाइम हाई ये गया था जी 0.013 और अब मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं अपनी राय और साथ ही साथ अभी नहीं मगर इसमें एंट्री मारनी, फ्यूचर ट्रेडिंग में अभी इसमें बिल्कुल एंट्री नहीं मारनी, क्योंकि इसने थोड़ी सी इस वक्त करेक्शन अब लेनी ही लेनी है। करेक्शन के बाद मैं आप लोगों के साथ दोबारा चाहे शेयर कर लूंगा, छोटी वीडियो भी बना लूंगा या ट्विटर पे या अपने टेलीग्राम पे शेयर कर लूंगा, तो तब आप लोगों ने इसके अंदर एंट्री मारनी है। तो ये कॉइन भाई ज्यादा नहीं ना 0.02 या 0.03 तक इस बुल रन के अंदर मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों का क्या ख्याल है इन दोनों कॉइन्स के हवाले से? पहला कॉइन था स्या कॉइन, दूसरा कॉइन था BitTorrent। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता हूं, देखो यार मार्केट के जो ट्रेंड्स है ना वो फुली बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ये बुलिश नहीं है या ऐसे है वैसे है, बिल्कुल बुलिश है और मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना ही जाना है। मगर आप लोग अगर ये कहो कि भाई रात से पहले पहले चला जाए तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए काइंडली अगर आप लोग फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जाते हो तो थोड़ा होल्ड करके बैठो, आप लोगों को फायदा जरूर होगा। बहुत शुक्रिया।